आपका स्वागत है दोस्तों पर्यायवाची शब्द में। अभी हम लोग पर्यायवाची शब्दों को जानेंगे जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। पहले जानेंगे पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है जैसे कि सूर्य है, सूर्य के और कई नाम हो सकते हैं जैसे कि रवि, दिनकर और भास्कर। ये क्या है, सूर्य के ही नाम हैं, उसी को बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। एक नाम के कई सारे नाम होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, पर्यायवाची बोलते हैं। आपको मालूम हो चुका पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है। यही होता है कि सूर्य है, सूर्य के और सारे नाम हैं जैसे कि रवि, दिनकर, भास्कर, इन्हीं को पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इनमें से सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो आपको पता है कि रवि, दिनकर, भास्कर क्या है, सूर्य का पर्यायवाची है लेकिन नहीं है बोला है। तो रत्नाकर यहाँ पे क्या है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। यहाँ पे देखेंगे दूसरा नंबर में क्वेश्चन है, इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन नहीं होता है। आकाश का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो ध्यान से देखेंगे। गगन, गगन आकाश का पर्यायवाची है। अंबर, अंबर आकाश का पर्यायवाची है। अंतरिक्ष आकाश का पर्यायवाची है, लेकिन अंधेरा जो है आकाश का पर्यायवाची नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। नहीं है, आकाश का पर्यायवाची नहीं है अंधेरा। आपको ये सब याद करते हुए चलना है कि आकाश का पर्यायवाची गगन है, अंबर है, अंतरिक्ष है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे याद कर लेंगे, आकाश का पर्यायवाची गगन, अंबर, अंतरिक्ष। यहाँ पे देखेंगे तीसरा नंबर, इनमें से आँख का पर्यायवाची कौन नहीं होता है। आँख का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो आँख का पर्यायवाची देखेंगे। नयन आँख का पर्यायवाची है। लोचन आँख का पर्यायवाची है। नासिक, नासिक आँख का पर्यायवाची नहीं है। चक्षु, चक्षु भी आँख को ही बोलते हैं, तो ये भी क्या है, आँख का पर्यायवाची है। अगर आपसे बोल दें आँख का पर्यायवाची के 3 नाम लिखे, तो आपको लिखना है नयन, लोचन, लच्छू। ये क्या है, आँख के पर्यायवाची हैं। तो आपको यहाँ बोला है आँख का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो नासिक क्या है, आँख का पर्यायवाची नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे याद करेंगे। इनमें से अग्नि का पर्यायवाची कौन नहीं होता है, मतलब कि अग्नि का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो देखेंगे पाक, पावक, पावक अग्नि का पर्यायवाची है। आग अग्नि का पर्यायवाची है। अनल अग्नि का पर्यायवाची है, लेकिन तिमिर, तिमिर जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है अग्नि का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तिमिर जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अगर आपसे पूछ दे कि अग्नि का 3 पर्यायवाची शब्द लिखे, तो आपको लिखना है पावक, आग और अनल। ये सब क्या है, अग्नि के पर्यायवाची हैं। तो आपको समझ में आया होगा। 5 नंबर में देखेंगे दोस्तों, निम्न में से पृथ्वी का पर्यायवाची कौन है। तो देखेंगे पृथ्वी का पर्यायवाची है वसुंधरा। कौन है, वसुंधरा जो है पृथ्वी को ही बोला जाता है, तो उसका पर्यायवाची हो जाएगा वसुंधरा। दामिनी ये पर्यायवाची शब्द नहीं है पृथ्वी का। रजनी ये भी नहीं है। सरिता ये भी नहीं है, लेकिन वसुंधरा जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है, इसलिए हम इसको सही करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 6ठा नंबर, इनमें से फूल का पर्यायवाची कौन है। फूल का पर्यायवाची बोला है, मतलब फूल का और दूसरा नाम क्या हो सकता है, सुमन। सुमन फूल को ही बोलते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, फूल का पर्यायवाची हो जाएगा सुमन। यहाँ पे देखेंगे शुभकर, शुभकर जो है पर्यायवाची फूल का नहीं है, ये गलत हो जाएगा। सुंदर, सुंदर भी फूल का पर्यायवाची नहीं है। सुकुनर, सुकुनर भी फूल का पर्यायवाची नहीं है। सुमन जो है फूल का पर्यायवाची है, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 7 नंबर, इनमें से
सरस्वती का पर्यायवाची कौन है? सरस्वती का पर्यायवाची बोला है तो सरस्वती भारतीय होगा, आरती नहीं होगा, साख्यिकी नहीं होगा, कोकिला नहीं होगा। सरस्वती का दूसरा नाम भारतीय है क्योंकि ये इसका पर्यायवाची है, इसलिए हो जाएगा भारतीय। अगर आपसे एग्जाम में पूछे सरस्वती का पर्यायवाची शब्द लिखिए एक, तो आपको लिखना है भारतीय। क्या लिखना है? भारतीय सरस्वती का पर्यायवाची है। अब यहाँ पे देखेंगे 8 नंबर में, पुत्र का पर्यायवाची शब्द इनमें कौन नहीं है? पुत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो देखेंगे सुत। सुत जो है पुत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वतस, वतस जो है पुत्र को ही बोलते हैं तो ये हो जाएगा इसका पर्यायवाची। तन्य, तन्य ही पुत्र को बोलते हैं, इसके लिए ये भी हो जाएगा पर्यायवाची। सुत, सुत भी पुत्र को बोलते हैं, इसलिए हो जाएगा ये भी पर्यायवाची। पूछा है पुत्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है, तो इसे छोड़कर ये तीनों पुत्र का पर्यायवाची है। तो आपको याद रखना है, पुत्र का पर्यायवाची लिखने के लिए बोल दे 3 पुत्र के पर्यायवाची शब्द लिखे तो आपको लिखना है वत्सव, तन्य और सुत। ये जो है पुत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पूछा है कौन नहीं है तो हमको टिक करना है सुत को, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर में देखेंगे, इनमें से नदी का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। इनमें से नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतलब कि कौन नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सरिता, सरिता जो है नदी को ही बोला जाता है तो ये हो जाएगा नदी का पर्यायवाची। तट्टिनी, तट्टिनी जो है नदी को ही बोला जाता है, इसलिए यह हो जाएगा पर्यायवाची। तरंगिनी, तरंगिनी भी नदी का ही एक नाम है, इसे भी बोला जाता है नदी का पर्यायवाची। यहाँ पे निर्झर, निर्झर जो है नदी को नहीं बोला जाता, इसलिए ये क्या हो जाएगा? नदी का पर्यायवाची नहीं होगा, इसलिए हम इसको टिक लगाएंगे। पूछा है पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, तो निर्झर जो है ये पर्यायवाची शब्द नहीं है नदी का, इसलिए हम इसे टिक लगाएंगे। अगर आपसे बोल दे कि इसमें कौन पर्यायवाची, नदी के 3 पर्यायवाची शब्द का नाम लिखे तो आपको लिखना है सरिता, तटनी और तरंगिनी। आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे देखेंगे 10 नंबर में, कृष्ण का सही पर्यायवाची शब्द चुने। यहाँ पे देखेंगे कृष्ण का पर्यायवाची शब्द को चुनना है। नारायण ये कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नीलकंठ कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। केशव, केशव जो है कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है। लंबोदर, लंबोदर जो है कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। केशव है कृष्ण का पर्यायवाची, याद रखेंगे। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द चुने, क्या है? केशव। क्या है? केशव, याद रखेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, पूछा जाता है। 11 नंबर देखेंगे, निम्न में से पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन होगा? पहाड़ का पर्यायवाची शब्द पर्वत, पर्वत तो पहाड़ का ही एक नाम है, इसलिए ये पर्यायवाची हो जाएगा पहाड़ का। गगन, गगन तो आकाश का पर्यायवाची शब्द है तो ये नहीं होगा। समीर, समीर भी नहीं होगा। पठार ये भी नहीं होगा। पर्वत जो है पहाड़ का पर्यायवाची है, इसलिए ये हो जाएगा इसका आंसर, याद रखेंगे। पहाड़ का पर्यायवाची कौन है? पर्वत। 12 नंबर देखेंगे, इनमें से तालाब का पर्यायवाची कौन है? तालाब का पर्यायवाची सरोवर बोलते हैं तालाब को ही, तो ये हो जाएगा तालाब का पर्यायवाची। वायु, वायु तालाब का पर्यायवाची नहीं है। जल, जल भी तालाब का पर्यायवाची नहीं है। नीर ये भी तालाब का पर्यायवाची नहीं है। सरोवर तालाब का एक ही नाम है, इसलिए तालाब का पर्यायवाची हो जाएगा सरोवर। यहाँ पे देखेंगे 13 नंबर में, इनमें से गगन का पर्यायवाची कौन है?
गगन का पर्यायवाची होता है अंबर, तो अंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। दामिनी, दामिनी गलत है, ये नहीं है। राजनी ये भी नहीं है। सरिता ये भी नहीं है। तो गगन का पर्यायवाची हो जाएगा अंबर, याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 14 नंबर, जंगल का पर्यायवाची शब्द है। जंगल का पर्यायवाची देखेंगे बगीचा जंगल को नाम नहीं है। उपवन, उपवन भी जंगल का नाम नहीं है, लेकिन वन जो है जंगल का एक नाम है, दूसरा नाम है, इसलिए इसको पर्यायवाची बोलेंगे। पर्यायवाची का मतलब ही होता है एक अर्थ के, एक शब्द के कई सारे नाम हों। जैसे जंगल का कई सारे नाम होते हैं, वन, इस तरीके से। तो इसका वन जो है जंगल का पर्यायवाची है। खेत, खेत जंगल का पर्यायवाची नहीं है। तो जंगल का एक पर्यायवाची शब्द लिखे तो ये हो जाएगा वन। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अब हम पर्यायवाची शब्द के कई सारे एक ही नाम को जानेंगे। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची शब्द देखें, अनल, पावक, आग, वाहिनी, ज्वाला, ये सब क्या है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। आपको ये सब याद रखने होंगे। अमृत, अमृत, आमी, पीयूष, सुधा, सोम, आमिया, ये अमृत का पर्यायवाची शब्द है। आसव, आसव का नाम होता है घोड़ा, घोटक, तुरंग, बाजी, हाय, संवेद, ये क्या है, आसव का पर्यायवाची है, याद रखेंगे। अंधकार, अंधकार का पर्यायवाची है तम, तिमिर, अंधेरा, तिमित्र, तिमिस्त्र, ये क्या है, पर्यायवाची है। अब ध्यान से देखेंगे, आकाश का याद होना जरूरी है, अग्नि का याद होना जरूरी है, आसव का याद होना जरूरी है और अमृत का याद होना जरूरी है। ये कुछ इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द है। हम लोग थे आकाश में, ये आपको ज़रूर से ज़रूर याद होना चाहिए। आकाश का पर्यायवाची नभ होता है, गगन होता है, व्योम होता है, अंबर होता है, अंतरिक्ष होता है, आसमान होता है, याद रखेंगे। आभूषण, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गहना, अलंकार, जेवर, भूषण, ये क्या है, पर्यायवाची है आभूषण का। कमल का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कमल वाला। जलज, अम्बुज, पंकज, नीरज, सरसिज, रजीव, पद्म, ये क्या है, कमल का पर्यायवाची है। ये सब आपको याद होने जरूरी है, याद कर लीजिएगा। कृष्ण, कृषक, कृषक का पर्यायवाची है किसान, खेतहीर, हलवाहा, कुर्सी जीवी, ये सब क्या है, कृषक का पर्यायवाची है। कपड़ा, कपड़ा का पर्यायवाची है चीर, वस्त्र, पट, अंबर, वसन। कोयल का पर्यायवाची है पीक, कोकिला, श्यामा, वसंत, तुदुत। इसे याद कर लेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है, कोयल वाला। गंगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गंगा का पर्यायवाची है मंदाकिनी, सुरसरी, जहानवी, देवनदी, भागीरथी, क्या है, गंगा का पर्यायवाची है। चंद्रमा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। चंद्रमा का पर्यायवाची है चांद, निशाकर, रजनीश, राकेश, सुधाकर, इंदु, शासक, शासंक, याद रखेंगे। जल का पर्यायवाची है पानी, नीर, वारी, तोय, सलिल, अम्बु। तालाब का पर्यायवाची है सरोवर, सर, ताल, जलाशय, तड़ाग, याद रखेंगे। दिन का पर्यायवाची है दिवस, वार, वासर। नदी का पर्यायवाची है सरिता, तटनी और तरंगिनी, निर्झनी, ये सब। यहाँ पर देखेंगे पवन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पर्यायवाची शब्द के लिए याद रखिएगा। पवन का पर्यायवाची है अनिल, अमीर, वायु, मरुता, वात, वायर। पक्षी, पक्षी जो है एग्जाम में आ जाता है कभी कभी पर्यायवाची पक्षी का, तो ये इम्पोर्टेंट है। खाग, वाहिग, पंछी, नभचर, खेचर, द्विज, ये सब याद रखिएगा। पर्वत,
पर्वत का भी इम्पोर्टेंट है। अचल, गिरी, शैल, नग, भूदुर, पहाड़। पुष्प का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, पुष्प का हर हाल में याद कर लीजिएगा, ये ज़्यादा आता है। फूल, सुमन, कुसुम, परसुन, पहुप, याद रखिएगा। पृथ्वी, पृथ्वी का याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। धरा, वसुंधरा, भू, मही, अंचला, अचला, धरनी, धरती। बादल का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेघ, घन, निर्द, पयोधर, जल्द, जलाधर, जलधर। बुद्धि, बुद्धि को याद रखेंगे, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। मति, मेधा, प्रज्ञा, विवेक, मनीषा, अकल। ज़्यादा नहीं, आपको कुछ इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्दों को याद रखना है। बिजली, तड़ित, चलना, चनला, दामिनी, चंचला, स्वदामिनी। मछली का पर्यायवाची शब्द कुछ इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मिनी, मकर, मत्स्य, सफरी। राजा, राजा का इम्पोर्टेंट है। नृप, नरेश, सम्राट, भूप, नृपति। अब यहाँ पे देखेंगे राजा, रात का रात्रि, निशा, यामिनी, विभावरी, राजनी, यामा। लक्ष्मी का देखेंगे पर्यायवाची शब्द। रामा, कलमा, कमला, चंचला, इंदिरा, श्री, विष्णुप्रिया। यहाँ पे देखेंगे वृक्ष का पर्यायवाची शब्द, ये इम्पोर्टेंट है। विटप, पेड़, द्रुम, तरु, पादप, तख्त। सूर्य का इम्पोर्टेंट है। दिनकर, दिव्याकर, भास्कर, प्रभाकर, रवि, भानु, दिनेश, आदित्य। सरस्वती, सरादा, भारतीय, गिरा, श्री, बागी, सवरी। सागर का देखेंगे पर्यायवाची समुद्र, जलनिधि, सिंधु, रत्नाकर, पयोधि, अरण्य, आदिधि। हाथी का पर्यायवाची शब्द इम्पोर्टेंट है। गज, मंतग, हस्ती, गयंद, तंदति, दविरद। हाथ का पर्यायवाची ये हमारा लास्ट है, हस्त, कर, पनी। याद रखेंगे दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे।